नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गौस पाक के मुतल्लिक़ इतनी कहानियाँ लोगों ने बना ली हैं, ख़ासकर बरेलवी उलमा। कुछ उलमा का तो काम यही है कि वो गौस पाक के ही वाक़यात बयान करते हैं और उन्हीं से वो व्यूज़ भी हासिल करते हैं, शोहरत भी हासिल कर रहे हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। देखते हैं कि आबाई गांव कुतियाना गुजरात का एक वाकया किसी ने सुनाया था कि वहां एक गौसे पाक का दीवाना रहा करता था, जो कि 11वीं शरीफ निहायती एहतिमाम से मनाता था। एक खास बात उसमें यह भी थी कि वो सैयदों की बेहद ताजीम करता। नन्हे मुन्ने सैयदजादों पर शफकत का यह हाल था कि इन्हें उठा उठाकर फिरता और इन्हें शिरीनी वगैरह खरीद कर पेश करता। इस दीवाने का इंतकाल हो गया। मैयत पर चादर डाली हुई थी। सोगवार जमात है। अचानक चादर हटाकर वो गौस पाक का दीवाना उठ बैठा। गौस पाक का दीवाना उठ बैठा। कहानी लोग घबरा कर भाग खड़े हुए। उसने पुकार कर कहा, डरो मत, सुनो तो सही। लोग जब करीब आए, वाह, लोग जब करीब आए तो कहने लगा, बात दरअसल ये है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका, पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, किंतीर नूरानी, शहबाज ला मकानी, पीराने पीर शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिरहुर नूरानी तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और फरमाया, हमारा मुरीद होकर बिगैर तौबा किए मर गया है? क्या फरमाया? हमारा मुरीद होकर बिगैर तौबा किए मर गया। उठ और तौबा कर ले। कहानी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझ में रूह लौट आई है ताकि मैं तौबा कर लूं। इतना कहने के बाद दीवाने ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और कलीमा पाक का विर्द करने लगा। फिर अचानक उसका सर एक तरफ ढलक गया और उसका इंतकाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम को पीछे छड़ गए। अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में कौन? पैगंबर। नबी अलैहिस्सलाम को तो ये कहा जा रहा है, अपने आप को आप हलाक कर लोगे इस गम से कि लोग ईमान नहीं ला रहे। ठीक है, आपका तो काम सिर्फ दावत देना है, जिसकी मर्जी कबूल करे ना करे। जो नबी गम से हलाक हो रहा है अपने आप को, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़िल हदीसी असफा, सूरह अल-काफ के शुरू में आता है। दुनिया बकदरे एफर्ट अल्लाह ने रखी है। निगाह मार के कुछ भी नहीं होना। निगाह मार के होता तो सबसे पहले अबू लहब को हुजूर कलमा पढ़ाते। हुजूर का चाचा था, सबसे बड़ी हर्डल बना हुआ था। निगाह क्या मानी? तब्बत यदा अबी लहब वो तब नाज़िल हो गई है, बिल्कुल सही, क़यामत तक पढ़ी जा रही है। टूट जान तेरे हाथ, बिल्कुल बदवाया। इस तरह नहीं होना मेरे भाई। दुनिया बकदरे एफर्ट है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था मिदअम, जो सवारी का कजावा कसा करता था, आपको सफर वज़म में वुजू करवाया करता था। खैबर के मौके पे एक नामालूम तीर उसे लगा और वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा, ये तो सीधा जनती है। बिल्कुल ठीक कहा, यही गुमान करना चाहिए था। इससे बड़ी कोई सादत हो सकती है कि नबी अलैहिस्सलाम की इतनी आपको यानी कुर्ब नसीब हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे जन्नत की बिशारत सुना रहे हो और मुझे अल्लाह ने दिखाया कि इसने माले गनीमत में से सिर्फ एक चादर चोरी की थी जो आग की इसके ऊपर डाल दी गई है। उसी वक्त साहबा अपने घरों में दौड़े और हदीस के अल्फाज हैं कि अगर किसी ने एक छोटी सी रस्सी भी ये कह के माले गनीमत में से उठा ली थी कि खैर है, इसकी क्या वर्थ है, मैं इसको बगैर इजाज़त के घर ले जाऊँ, वो रस्सी भी ला के रखती। यही तो सहाबा किराम का फ़र्क था। समीअना व अताना, सुनते थे, इताअत इख्तियार कर लेते थे। यही फ़र्क है सहाबी में और वाबी में, और यही फ़र्क है सहाबी में और बाबी में। इसी तो हम कहते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। सहाबी तो होने का हम दावा नहीं कर सकते, उसके इक्विवेलेंट हमने इस दौर के लिए इल्मी किताबी यानी मुस्लिम होना चाहिए बंदे को। तो इन लोगों का मामलात कहाँ? वो सही बुखारी में एक और हदीस है, उस्मान बिन मज़ऊन
ایک بوڑھے صحابی تھے، ابو الاعلیٰ کہتی ہیں کہ وہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب آئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الاعلیٰ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ جنت میں ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اس کا جواب پتہ کیا بنتا تھا آج کے دور میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے تو ادنا ادنا اولیاء علم غیب جانتے ہیں، کشف القبور جانتے ہیں، جنت و دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں، تو میں تو آپ کی صحابیہ ہوں، میں تو اولیاء کی سردار ہوں، میرے پاؤں کی خاک بھی اولیاء سے افضل ہے، تو مجھے نہیں پتہ چلے گا نا؟ اس زمانے سے قیدے ہوندے ہی نہیں سن۔ ہائے 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 ہائے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ ام الاعلیٰ کہتی ہے میں اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنی پریشان ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہائے 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 سر، کیا بات ہے! امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی عقیدہ ہوگا جس کو خدا کا تعارف ہوگا۔ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جس کی عقل ہوگی نا اس کو یہ سوچ آئے گی، جس کو عقل نہیں موجیں مارتا رہے، وہ بے شک کہتا رہے جو میرے سلسلے میں مرید ہوا انشاءاللہ میں اس کو جنت میں ساتھ لے کے